नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, बीएचयू ने पीजी के पहले और दूसरे राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। दूसरे राउंड में जिनका भी सीट एलोकेशन हुआ है उन सभी बच्चों को पेमेंट करने की जो आखिरी तिथि है वह 30 तारीख को दोपहर में 11:59 बजे तक दिया गया है। अब आप सभी लोगों का, जिन भी बच्चों का बीएचयू के किसी भी कोर्स में एडमिशन हो गया है, आप सभी लोगों का एक ही प्रश्न आ रहा है, सर मेरा एडमिशन लेटर कब आएगा, हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ एडमिशन लेटर ऐसा दिखेगा आप लोगों का, यह कहाँ आएगा, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर जरूर से जुड़ जाइएगा। ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की लिस्ट मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपके आसपास कोई सीवीटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप जो है उनको द हिस्टोरिका जरूर से सजेस्ट करिएगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, यह जो है आप सभी लोगों का एडमिशन लेटर है, जिसको कि एडमिट कार्ड भी कहा जाता है। अब इसी एडमिट कार्ड को आने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म समझा जाएगा। आपने सीट जो है अपना फ्रीज कर दिया है तो भी अभी तक आपके पोर्टल पे यह जो है एडमिशन लेटर नहीं आया है, और आप ही के नहीं किसी के भी पोर्टल पे नहीं आया है, तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें। अब यह एडमिशन लेटर आता कब है मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं भाई, क्योंकि आप लोग इसीलिए काफी ज्यादा परेशान है, घर पे बैठे बैठे जो है ना ऊब गए हैं इस गर्मी में। अब थोड़ा सा कैंपस का आनंद चाहिए, हरी भरी और सुनहरे मौसम का आनंद चाहिए। बरसात भी आ रहा है तो भाई थोड़ा सा मजा मौज मस्ती होना ही चाहिए। घर पे बैठे बैठे 2 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने से आप लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि हमारा अब एडमिशन हो जाए और हम चलें अब यहाँ से, ठीक है। बाकी राम राम, ठीक है। तो यही चीज है। तो देखिए, यह जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड है और ऐसा ही आपका एडमिशन लेटर आएगा। इसी को एडमिशन लेटर कहते हैं, जिसमें कि आपका रेफरेंस नंबर रहता है, बीएचयू का एप्लीकेशन आईडी रहती है, एनटीए का एप्लीकेशन नंबर, एनटीए का स्कोर आपका यहाँ पर दिया रहेगा इस पे, ठीक है। आपकी कैटेगरी दी गई होगी, आपको किस कोटे से सीट एलोकेशन हुआ है वह दिया गया होगा, आपने कितना फीस जो है पेमेंट किया है। अगर आपने पेड शीट पे अपना एडमिशन कंफर्म कराया है तो यहाँ पर आपको पेड शीट की फी दिखाएगी। और अगर आपका रेगुलर या फी सीट है तो 2500 रुपये, एमए हिस्ट्री कोर्स का है 2582 रुपया, जो कि आप लोगों ने किया होगा पेमेंट, ठीक है। इसके बाद एड्रेस वगैरह होगा। यहाँ नीचे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे प्रिय छात्रों। अब देखिए, आपको भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है बीएचयू इस एडमिशन लेटर के थ्रू, और कह रहा है कि आपका जो एडमिशन है ना वह फलाने कोर्स में हो गया है। एमएससी केमिस्ट्री में हो गया है, एमएससी बॉटनी में हो गया है, एमएससी जूलॉजी में हो गया है, एमए हिस्ट्री में हो गया है, एमए पॉलिटिकल में, एमए ज्योग्राफी में, एमए साइकोलॉजी में आपका एडमिशन इस कोर्स में हो गया है सेशन 2024-25 के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है। कहाँ पर? तो डिपार्टमेंट के ऑफिस में। तो डिपार्टमेंट के ऑफिस में आपको इतने इतने डेट को रिपोर्ट करना है। या पिछले साल का एडमिशन लेटर है, जो कि रिपोर्टिंग डेट यहाँ पर दिया गया है 31/10/2024 से 1/11/2023 तक। तो ये डेट जो था हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए था। तो पिछली बार तो भाई काफी देर से एडमिशन वगैरह हुआ था, देख रहे हैं कब 11 के महीने में सारी चीजें चल रही हैं, और यहाँ तो अभी जुलाई चल रहा है। तो अभी आपको इंतजार करना, सॉरी जून चल रहा है, जुलाई आने वाला है, माफ करिएगा, अभी 2 दिन बाकी है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अभी जुलाई, ठीक है ना, यानी कि जुलाई चलने वाला है। जून खत्म हो गया इसलिए मैं बार बार जुलाई बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जुलाई आने वाला है और जुलाई में आपका एडमिशन लेटर आएगा। इस बात से बिल्कुल आप लोग अभी आश्वस्त हो जाइए, चाहे आपका एडमिशन पहले राउंड में हुआ हो, चाहे दूसरे में हुआ हो, चाहे तीसरे में हुआ हो, चाहे मॉपअप राउंड में हुआ हो। यानी कि जब सभी बच्चों का एडमिशन, सभी डिपार्टमेंट का एडमिशन
खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, तो साइंस वाले जो है धीरे धीरे शुरू करेंगे आपको एडमिशन लेटर भेजना, आपको मेल भेजना, आपके मेल पर जाएगा कि भाई फलाने इतने तारीख को आप इस जगह पे इतने बजे उपस्थित हो जाइए इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, एक नजर हम लोग इस पे भी फेर लेते हैं। ठीक है, एक नजर इस पे फेर लेते हैं। तो आपको अपने हाई स्कूल, इंटर और यूजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लाना ही लाना है, ये बिल्कुल लेकर आना है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। इसके बाद आपको कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट लेकर आना है, ओरिजिनल कॉपी लाना है टीसीसीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, और साथ ही अंडरटेकिंग लेकर आना है आपको। ठीक है ना, अपना अंडरटेकिंग, और साथ ही पेरेंट्स और गार्जियन का भी अंडरटेकिंग। ठीक है, और जिसको कि और इसके बाद डोजियर फॉर्म आपको लाना है, डोजियर फॉर्म लाना है, एंटी रैंकिंग फॉर्म जिसको हमने ऊपर में लिख दिया है, यहाँ पे आपको डोजियर लेकर आना है। ठीक है ना, डोजियर है। और आपको अलॉटमेंट लेटर, यानी कि यह जो अलॉटमेंट लेटर है ना, एडमिशन लेटर जिसको बोला जाता है, उसको लेकर आना है। और साथ ही आप जो फॉर्म भरे थे बीएचयू का, जो आपने काउंसलिंग कराया था, तो जो आपने प्रेफरेंस एंट्री वाला फॉर्म भरा था, जो आपने कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया था, उस कंफर्मेशन पेज को सुरक्षित रखिएगा, ऐसा ना हो कि मोबाइल में कहीं खो गया हो, उसका भी प्रिंट आउट करा कर लेकर आना होगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट ये मांग नहीं रहे हैं आपसे, और सारी चीज़ें ओरिजिनल मांगी जा रही हैं। टीसीसीसी माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम अंडरटेकिंग देकर इन सारी चीज़ों को जमा करने का समय अक्टूबर तक का ले सकते हैं, कि आप अक्टूबर नवंबर तक दे देंगे, उस पर डेट मेंशन रहता है। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, आपका सीट फ्रीज हो गया है, और साथ ही आपको ऐसा एडमिशन लेटर आ जाएगा, तो फिर बाकी चीज़ों का लोड लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करके आपको डरा देंगे, क्योंकि आपको तो अभी कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं बीएचयू के बारे में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डरने की कोई बात नहीं है, सबका एडमिशन होगा, सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छे से मौज मस्ती करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। तो इसलिए किसी की बातों को सुन के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। बाबा भोलेनाथ की नगरी है काशी, और काशी में कोई परेशान नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर जरूरी चीज़ है कि जो भी बच्चे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन पा रहे हैं, तो उनको भी इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको अपने एफिलिएटेड कॉलेज में दिए गए दिनांक और तिथि के दिन उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो इसलिए यानी कि जिनका एडमिशन मेन कैंपस में है, उनको अपने अपने डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर में जाएंगे, बॉटनी वाले बॉटनी में, जूलॉजी वाले जूलॉजी में, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में, फिजिक्स वाले फिजिक्स में, पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल में। तो सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में उपस्थित होंगे, और उसी तरह से एफिलिएटेड कॉलेज के भी बच्चे अपने अपने कॉलेज में उपस्थित होकर अपना काउंसलिंग कराएंगे। यह एडमिशन लेटर जो है मेरे प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कब आएगा। तो यह एडमिशन लेटर सारे राउंड का एडमिशन खत्म होने के बाद, यानी कि मॉपअप भी खत्म होने के बाद आने वाला है, यानी कि जुलाई आखिरी मान लीजिए। ठीक है ना, आखिरी जुलाई में, ठीक, आखिरी जुलाई में आएगा। तो इसलिए अभी आपको धैर्य बनाकर रखना है। 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होने की पूरी संभावना है आपकी। साइंस वाले बच्चों का एडमिशन लेटर जल्द आएगा। पोर्टल चेक करते रहिएगा, मेल चेक करते रहिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई आप लोगों को। अगर आप बीएचयू में आ रहे हैं ना, तो किसी भी चीज को लेकर कभी टेंशन मत लीजिएगा। अगर टेंशन लीजिएगा तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं यहाँ के बारे में, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और वो काम आप लोगों को कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है, लाइक और शेयर जरूर से कर देना है। चलिए, ख्याल रखिए आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।